चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 3 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो 3 टर्म्स में अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से इसको 3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, उसके बाद में अलग अलग स्टेप का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो लेट हमने i इक्वल टू इसको ले लिया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। कर लेते हैं इसको अलग अलग, कोएफिशिएंट को बाहर करते जाएंगे। ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x माइनस थ्राइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट x को f टू द पावर 1/2 कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। अब बाकी सब के फॉर्मूले आपको मालूम है, डायरेक्टली कर दो। ट्वाइस ऑफ x³/3 माइनस थ्राइस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन आपको sin x का पूछा गया है, तो आपको मालूम है ये डिफरेंशिएशन किसका है, आपको मालूम है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन cos x होगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos x। तो आप माइनस cos x लेंगे, तो माइनस cos x लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस थ्राइस ऑफ cos x प्लस 5 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 सिंपलीफाई किया, और टाइम्स ऑफ x³ इधर प्लस 3 cos x, और इधर ट्वाइस 2 ऊपर चला जाएगा, 5 2 10/3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x टाइम्स ऑफ sec x प्लस tan x इन द सेम वे, जैसे हमने इसका किया सेम वैसे ही कर लें। क्या करेंगे, i हमने लिख दिया इसको, और इंटीग्रेशन ऑफ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, sec x का sec x प्लस tan x में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया sec² x और प्लस sec x into tan x with respect to x। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से 2 पार्ट में तोड़ लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x with respect to x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x with respect to x। अब हमको मालूम है इंटीग्रल, इसका मालूम है sec² x का फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला है sec² x with respect to x is equal to tan x plus c, and integration of sec x into tan x with respect to x is equal to sec x plus c। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए कि sec², क्योंकि आपको मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन जो होगा वो tan x होगा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sec x होगा। तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंबाइन करके लास्ट में लिख देते हैं। तो ये sec² x का इंटीग्रेशन हो गया tan x और प्लस sec x into tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने c लिख दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cos x² विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो देखें क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, हाँ हम देख रहे हैं इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। चलिए सिंपलीफाई करें, i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec² x को हम लिख सकते हैं 1/cos² x, 1/cos
cos स्क्वायर एक्स, वो अपॉन में cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इज इक्वल टू sin ऊपर चला जाएगा, cos हो जाएगा नीचे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। tan का आपको इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, इसको sec में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको sec का मालूम है। चलिए sec में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेरे पास फॉर्मूला है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, पुट कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, sec स्क्वायर एक्स का अलग कर दें क्योंकि हमको फॉर्मूला सीधे मालूम है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 को हमने कर दिया x टू द पावर 0, ये भी आपको मालूम है, या x ही 1 ही रहने दो। अब तो फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा tan x होता है, माइनस 1 का x होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का कंबाइन करके हमने c लिख दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, हमने लेट कर लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, पहले देखें क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन cos स्क्वायर x किया तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर x, और माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x में हमने 3 sin x अपॉन cos x ले लिया, उसको tan बना लिया, और 1 अपॉन cos x जो है वो उसको sec बना लिया, तो ये आपका बन गया 3 tan x into sec x, ये आपका बन गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोएफिशिएंट बाहर कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan x। नेक्स्ट टर्म जो होगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ sec x into tan x, sec x अभी आपने देखा sec x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ये भी आपका आ गया।